आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने सभी प्रश्नावली सभी चैप्टर को ख़त्म कर चुका है और ये जो प्रश्नावली आपका नया NCERT बुक का जो प्रश्नावली 6.2 है, तो इसका पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको बनाया था। यहाँ तक हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ के बाद से आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10वां तक का सारा सॉल्यूशन को आराम से यहाँ से देखेंगे और समझते हुए प्रयास करेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। बोल रहा है कि देखिए दोस्तों, आपका जो प्रश्न संख्या मतलब प्रश्नावली 6.2 है, ये आपका 2 ही प्रमेय से पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो बन के तैयार हो जा रहा है। तो वो क्या है थ्योरम, 2 प्रमेय, तो 6.1 और 6.2 उसको भी हम लोगों ने वीडियो में एक में समझा है दोस्तों। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप वो प्रमेय को बना ले, जो कि भी आई है, और साथ ही साथ उसके बाद फिर आप इस चैप्टर को देखिएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि क्या कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मतलब एक त्रिभुज है उसका एक मध्य बिंदु को ले लेंगे, ठीक है, उस होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक त्रिभुज बनाना है। देखिए, एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मतलब त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो उसका एक भुजा का मध्य बिंदु लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग कुछ पहले सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ देखिए, बस एक छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो आप इस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण तुरंत कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, तो यहाँ देखिए हम इसका क्या ले लेंगे, यहाँ पे मध्य बिंदु ले लेंगे। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है, तो ये आपका एक त्रिभुज बन चुका है। अब यहाँ बोल रहा है एक त्रिभुज का एक मध्य बिंदु, तो यहाँ पे हम ये त्रिभुज मेरा मान लेते हैं, ये ABC है, और यहाँ से एक त्रिभुज का मध्य बिंदु बोला है तो हम इसको मध्य बिंदु दे देंगे। तो बोल रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर समांतर खींची गई रेखा, तो देखिए इसका एक समांतर लाइन खींचना है, तो हम ये किसका समांतर खींच देंगे, हम नीचे वाला का समांतर लाइन एक खींच दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, एक समांतर लाइन खींच रहे हैं। तो देखिए आपका एक त्रिभुज था जिसका त्रिभुज का एक भुजा का मध्य बिंदु एक दूसरी भुजा का समांतर, तो देखिए एक भुजा का मध्य बिंदु दूसरी भुजा का समांतर, तो दूसरी भुजा का समांतर में ये लाइन गया है, तो वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु में होता है, मतलब कि समद्विभाजित करता है, वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले हम लोग नाम दे देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E, मतलब आपको सिद्ध करना है AE बराबर EC। मध्य बिंदु समद्विभाजित कैसे करेगा, मतलब बराबर दूरी में बांटेगा, तो AE का बराबर EC आपको लाना है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रूफ करके लाना है। जो जो दिया हम लोग उसको पहले यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया है ना, दिया है, हम लोग स्टार्टिंग इसे करते हैं दोस्तों। दिया है तो क्या क्या दिया है आपका, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ था आपका, तो आपका दिया हुआ था BC समांतर DE, BC समांतर DE, ये आपका दिया हुआ था दोस्तों, बोला था। और साथ ही साथ ये मध्य बिंदु बोला था, एक भुजा का मध्य बिंदु, मतलब कि आपको AD बराबर आपको दिया है DB, या फिर BD आप लिख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका दिया था क्योंकि मध्य बिंदु बोला था और चूंकि बोला था समांतर भी है, तो ये आपको दिया हुआ था। सिद्ध करके हमको क्या लाना था, तो उसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखना आपको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके हमको क्या लाना है दोस्तों, तो हमको लाना है कि ये मध्य बिंदु में है, मतलब समद्विभाजित कर रहा है, मतलब कि 2 बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब कि AE बराबर EC, ये आपको प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो फिगर कंप्लीट हो गया, जो दिया है वो सिद्ध है, अभी करना वो भी कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग प्रमाण देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण कि कैसे हम लोग बराबर कर रहे हैं वो, तो प्रमाण। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ये त्रिभुज में, तो अगर थेल्स प्रमेय जो आप लोग पढ़े होंगे, जो हम लोगों ने पढ़ाया था प्रमेय 6.1, वहाँ पे देखिएगा तो अगर कोई 2 लाइन, एक त्रिभुज में 2 लाइन अगर समांतर होती है तो ये एक ही अनुपात में विभाजित होती है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, त्रिभुज ABC में चूँकि आपका BC समांतर DE है, BC समांतर DE है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय का लगाएंगे, मतलब कि AD बटा आपका हो जाएगा DB, और बराबर आपका इधर हो जाएगा AE, बटम हो जाएगा EC। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ से आया था, BPT भी लिख सकते हैं या फिर थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए थेल्स, या प्रमेय 6.1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए दोस्तों थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय से हम लोगों ने लिख दिया है, तो ये आपका क्या हो गया है, इसको हम लोग समीकरण
नहीं मानते हैं दोस्तों, क्योंकि समीकरण मानने से अभी तो कोई लाभ है नहीं, तो हम लोग इसको रहने देते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, अब आप बोलिएगा AD और DB आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ क्या करेंगे कि AD को रहने देंगे, और देखिए DB का बराबर में हम लोग AD लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए AD और DB बराबर है, तो जहाँ पे DB है वहाँ पे हम क्या लिख दें, AD। अरे DB का मान हम AD लिख सकते हैं, एक ही को चेंज करना है क्योंकि वो कट जाएगा, इसीलिए हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो AE बटा इधर, तो इसी हम लोग इधर तो चेंज होगा नहीं। तो ये आपका कहाँ से है, तो ये आप समीकरण 1 किसको मानिए, और यहाँ लिखिए समीकरण 1 से, है ना। ये समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे मान को AD की जगह हम DB को लिखे हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से अब आप कीजिएगा कि AD और AD तो आपका खत्म हो गया, तो यहाँ आपका कितना बचा, 1/1 बराबर AE बटा EC आपका बचा हुआ है। देखिए दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो EC इधर चला जाएगा और AE इधर चला जाएगा, मतलब कि आपका जो EC और AE ये दोनों क्या हो गया, बराबर। और आपको दोस्तों यही सिद्ध करके लाना था। देखिए सिद्ध करना में है हम लोग AE बराबर EC, तो हम लोग EC बराबर AE मतलब वही चीज़ को लाए हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AE बराबर EC। हम लोग यही चीज़ को प्रूफ करके ना था दोस्तों, जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर चुका है, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं प्रूफ्ड। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कि दोस्तों जो हमारा एक त्रिभुज है और दो भुजा का मध्य बिंदु, तो दो भुजा का मध्य बिंदु हमको लेना है। तो अब जो आपका दो भुजा का मध्य बिंदु हम लोग लेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, और इसका अब हम लोग जल्दी से फिगर को बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को बना चुका है। तो इस प्रकार से देखिए बोला था हम लोग को कि दो भुजा का मध्य बिंदु, तो देखिए AB भुजा और त्रिभुज मेरा जो ABC है उसका AB भुजा का मध्य बिंदु D है और AC भुजा का मध्य बिंदु E है। तो मध्य बिंदु कहने का मतलब कि बीचों बीच में, मतलब कि दोनों का AD बराबर DB हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है दिया है हमें, तो सबसे पहले हम लोग दिया है से चालू करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे दिया है और आपका क्या दिया है, तो त्रिभुज ABC में आपका क्या दिया हुआ है, तो त्रिभुज ABC में आपको दिया है कि वो सब विभाजित कर रहा है, मतलब AD बराबर DB, और साथ ही साथ आपको दिया है AE बराबर EC। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है दोस्तों, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये लाइन जो है समांतर है। तो हम लोग को समांतर लाइन प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे दोस्तों, तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके आपको क्या लाना है, तो ये लाना है आपको कि जो BC है वो समांतर है आपका DE का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भुजा का अनुपात को बराबर कर देंगे और हमारा जो भी प्रूफ करना है वो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे तो ये आपका बराबर दिया हुआ था, तो हम लोग इसी को अच्छे तरीके से यहाँ से लिखेंगे। यहाँ देंगे हम लोग प्रमाण, है ना, प्रमाण। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका जो दिया हुआ था AD बराबर DB, ये आपका दिया हुआ था। ये कहाँ से आपका, तो ये दिया हुआ था, है ना, दिया है हमें, दिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कीजिएगा कि हम जानते हैं कि सभी के साथ एक का गुना छुपा रहता है ना। तो यहाँ से देखिए ये दोनों गुना में इक्वल टू किधर आएगा, तो भागा में, मतलब कि ये AD रहेगा आपका, बटम क्या हो जाएगा DB, बटम DB हो जाएगा। इधर क्या बचा है, कुछ नहीं, तो एक बचा रहता है। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब यहाँ से यहाँ देखिए इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 को मान चुका है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, तो एक जैसे ये दिया हुआ था गुणम एक सभी का छुपा रहता है, तो गुणम जो भी रहता है इक्वल टू उधर आएगा, तो वो भागम, इसको नीचे ला दिए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, साथ में AE बराबर EC भी दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, तो AE बराबर EC। अब AE बराबर EC, तो इसका गुना में 1 छुपा हुआ है, तो ये भी इक्वल टू के इधर आएगा, तो आपका AE और बटम आपका जो EC है वो आपका इधर इक्वल टू को उधर 1 बचेगा, जैसा कि पिछले में हम लोग बचाए थे। तो ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को अगर आप लोग गौर से देखिएगा तो 1 बराबर इतना और 1 रुपया में इतना, तो दोनों आपका ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि दोनों का दाहिना पक्ष बराबर है, तो दोनों का बायां पक्ष भी आपस में बराबर ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, है ना। यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, तो हम लोग को दिख रहा है कि AD बराबर AD बटा DB बराबर आपका हो जाएगा AE बटा EC।
तो ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, और हम लोग पढ़े थे कि अगर AD/DB, यहाँ देखिए दोस्तों फिगर में आपका AD/DB और AE/EC अगर ये आपका अनुपात बराबर होता है तो आप कहते हैं कि प्रमेय 6.2 में हम लोग पढ़े थे, थेल्स का विलोम में हम लोग पढ़े थे कि जब भी अगर भुजा का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों जो रेखा आपको समांतर करती हुई प्रतिच्छेद करती हुई दिख रही है वो आपस में समांतर होती है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग सिंस ये हो गया आपका, इसीलिए आप यहाँ से डायरेक्ट लिखिएगा कि जो BC है वो समांतर है DE का। तो वो कहाँ से आया आपका, तो लिख दीजिए थेल्स के विलोम से। तो यहाँ लिखिए थेल्स के विलोम से। चलिए ठीक है दोस्तों, तो थेल्स के विलोम से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9th में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ABCD एक समलंब है। समलंब चतुर्भुज आप लोग पढ़े होंगे, चतुर्भुज का एक भाग होता है जिसकी एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है ना, मतलब कि एक ही भुजा आमने सामने की भुजा जिसकी समांतर हो उसी हम लोग कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC का तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि हम लोग को तो ये प्रूफ करके लाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले इसका एक फिगर छोटा सा बना लेते हैं ना, इसका एक छोटा सा फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इसका एक छोटा सा फिगर यहाँ पे बना लिया है। एक समलंब चतुर्भुज बोला था तो हम लोगों ने समलंब चतुर्भुज को बना लिया है जिसमें AB समांतर DC है। तो हम लोग को इसको दिया हमें लिखना है दोस्तों कि दिया है, अब दिया है आपका क्या दिया है, तो दिया है कि चतुर्भुज ABCD जो है ABCD एक समलंब है, समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज है ना। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि ये एक आपका समलंब चतुर्भुज है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसमें समलंब चतुर्भुज में एक भुजा देखिए AB को समांतर हम लोग ने DC बनाया है, तो यहाँ से AB समांतर DC को भी आप लिख सकते हैं और ये आपका दिया है में भी दिया हुआ था कि AB समांतर DC था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दिया था, हमें सिद्ध करके क्या लाना है तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिखना है सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके आपको क्या लाना है, तो सिद्ध करके लाना था दोस्तों कि AO बटा आपका होना चाहिए BO और ये बराबर होगा CO बटा DO। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बराबर करके लाना है। तो हम लोग यहाँ से एक करेंगे छोटा सा रचना दोस्तों। यहाँ देखिए हम लोग को एक रचना करना है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे एक रचना को यहाँ पे लिखेंगे। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे कि आपका ये जो लाइन दिख रहा होगा दोस्तों, ये छोटा सा कि ये आपका दोनों लाइन समांतर है, तो यहाँ से हम एक छोटा सा लाइन खींचेंगे जो कि आपका क्या हो, तो ये दोनों तो आपस में समांतर है, तो ये एक हम इसी के बीच में एक तीसरा लाइन को खींचेंगे जो भी ये इस दोनों का समांतर में होगा, है ना। ये हम लोग एक रचना में कर रहे हैं दोस्तों कि एक और हम लोग समांतर लाइन को यहाँ से जिसका नाम बिंदु E दे रहे हैं और E को हम लोग समांतर खींच दे रहे हैं किसका, तो ये DC समांतर AB था, उसी के बीचों बीच में इसी के समांतर के लाइन में हम लोग इसको खींच दिए। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि O से बिंदु E को इस प्रकार इस प्रकार मिलाया कि वो AB समांतर हो जाएगा आपका OE समांतर हो जाएगा, आप EO लिखिए दोस्तों, समांतर हो जाएगा DC, मतलब ये तीनों लाइन आपस में समांतर हो गया। हम लोग इस प्रकार से इसको मिलाए हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को जो लाना है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से अब त्रिभुज को अलग अलग करके लिखना है। यहाँ देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखिएगा कि ये वाला इधर वाला त्रिभुज को देखिएगा, यहाँ से देखिए अगर इस त्रिभुज को देखें हम लोग तो हम लोग को कुछ कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ से देखिए एक त्रिभुज बन रहा है, आखिर ये वाला लाइन भी तो इसका समांतर है। तो यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज में आपको देखना है दोस्तों, यहाँ से हम एक आपका छोटा सा त्रिभुज निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रमाण देंगे, है ना। तो प्रमाण में उसके बाद हम लोग त्रिभुज को यहाँ से निकाल देंगे। देखिए आप लोग को त्रिभुज में देखना है ADC में, त्रिभुज ADC में। तो देखिए त्रिभुज ADC को देखिएगा तो वो आपका कुछ इस प्रकार का बन रहा है दोस्तों। इसको हम लोग अलग करके यहाँ से निकाल दिए हैं देखिए, और इस प्रकार से आपका देखिए यहाँ O, यहाँ A, यहाँ पे D, यहाँ पे देखिए दोस्तों A है, यहाँ पे D है और यहाँ पे C है। इस प्रकार का देखिएगा तो इस फिगर से हम लोग इसी को निकाले हैं ना। तो इस फिगर को निकाल दिए ताकि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से अलग अलग त्रिभुज करके पता चल जाए। तो देखिए दोस्तों, अगर ये दोनों लाइन समांतर है तो आप लिख सकते हैं AE बटा AD, तो उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है चूँकि आपका जो A मतलब कि
ई ओ समांतर डी सी है। देखिए यहाँ पे हम लोग रचना इसी प्रकार का किए थे है, तो इसीलिए आपका ए ई बटा ए डी बराबर हो जाएगा आपका ए ओ बटा ओ सी हो जाएगा। क्यों होगा? तो क्यों, ये तो बी पी टी से हम लोग क्या लिखेंगे, तो छोटा हम लिख देते हैं बी पी टी से। तो चलिए ठीक है दोस्तों, और ये आपका समीकरण 1 आपका यहीं पे हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ से आपका एक समीकरण 1 निकल गया। अब आप लोग को फिर से यहाँ पे देखना है, इस त्रिभुज में देखना है। देखिए दोस्तों, इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये भी तो आपस में समांतर है, तो हम लोग इस त्रिभुज को एक अलग कर देते हैं छोटा सा दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि फिर त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, तो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं दोस्तों कि आपका ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे ए डी बी में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इस त्रिभुज में ले रहे हैं और इसका फिगर आप लोग छोटा सा यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि ये आपका इस प्रकार से वहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, इसका ओ यहाँ पे ई, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है आपका दोस्तों, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका डी है। तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर है, तो आप भी यहाँ पे भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं, मतलब कि ए ई बटा ए डी बराबर बी ओ बटा ओ डी। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पहले क्यों, तो क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है, और समांतर होता है एक त्रिभुज में दो लाइन आपस में समांतर होता है तो भुजा का अनुपात बराबर होता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि सिंस जो आपका ए बी है वो आपका समांतर है ई ओ का, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई बटा ई डी बराबर हो जाएगा बी ओ बटा। देखिए दोस्तों, सब में ओ को बाद में लिख रहे हैं, तो बी ओ बटा ओ को बाद में ही लिखेंगे, तो ओ आपका बाद में लिखेंगे तो डी ओ लिख देते हैं ना। और यहाँ पे भी हम लोग ओ को बाद में लिख रहे हैं तो ओ को बाद में लिखते हैं, क्योंकि दोनों सब जगह देखिएगा दोस्तों तो ओ को बाद में लिखा गया है, तो उसी सीक्वेंस को हम लोग भी फॉलो करेंगे कि ओ को बाद में लिखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब देखिए ये भी आपका कहाँ से है, तो ये आपका बी पी टी से, और ये आपका समीकरण हो जाएगा 2। चलिए ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 को देख रहे हैं आप, ये आया है, समीकरण 2 को देख रहे हैं, ये आया है। तो समीकरण 1 और 2 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दाहिना पक्ष भी बराबर होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये वाला ए बटा ए डी और यहाँ पे भी ए बटा ए डी, तो ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, ये आपको बराबर मिल रहा है। तो अब आप क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए हमको तो अभी भी जो हमको चाहिए था वो नहीं था, ए ओ बटा हमें हमको बी ओ चाहिए, तो इसको इधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो सकता है ना कैचिए गुना, आखिर ये ऊपर में है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो नीचे में आ जाएगा। तो आपको इसी को एक लाइन सजा के लिख देना है कि ए ओ बटम आपका हो जाएगा बी ओ बराबर में, इधर देखिए सी ओ उधर चला जाएगा तो सी ओ बटम हो जाएगा डी ओ, और यही आपको प्रूफ करके लाना था दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने इस प्रश्न को भी आसानी से बना लिया है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 10। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 में एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो पिछला प्रश्न को हम लोगों ने जैसे बनाया था जस्ट इसका उल्टा है, तो हम लोग भी इसको उसी प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार से नहीं दोस्तों, सिर्फ इसमें उसमें लगाए थे थेल्स फॉर्मा, इसमें लगाएंगे थेल्स का विलोम। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका जल्द से हम लोग फिगर को बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को कुछ इस प्रकार से अच्छे से बना लिया है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, तो आपका सबसे पहले उसी तरह से दिया है क्लिक को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब दिया आपका क्या क्या है दोस्तों, तो उसको लिखते हैं। तो आपका ये समलंब चतुर्भुज नहीं दिया हुआ है, आपको समलंब चतुर्भुज प्रूव करना है। तो आपको दिया हुआ था देखिएगा दोस्तों, तो ए ओ बट्टा में आपको बी ओ दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपको सी ओ बट्टा में आपका डी ओ आपका दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका दिया हुआ था। अब आपको सिद्ध करके क्या लाना है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों सिद्ध करना है। अब सिद्ध करके आपको क्या लाना है दोस्तों, तो आपका ए बी सी डी एक समलंब है। तो हम यहाँ पे लिखना है, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये आपको प्रूफ करके लाना है। अर्थात में यहाँ पे आप लिख दीजिए दोस्तों समलंब चतुर्भुज कब होता है, तो ये आपका होता है
ये आपका होता है कि जब आपका कोई एक भुजा दूसरी भुजा का समांतर होती है। तो हम लोग में इसको क्या आपको समांतर करना है, अर्थात आपको ए बी समांतर लाना है आपको डी सी। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको प्रूफ करके लाना है, क्योंकि हम लोग जो देखे थे कि आपका जो ABCD कब समलंब चतुर्भुज, कोई भी समलंब चतुर्भुज कब बनता है, जब वो उसका एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी हम लोग को एक रचना करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना, और रचना कुछ इस प्रकार से, देखिए ये हमारा AB समांतर DC नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे रचना में कुछ इस प्रकार का करेंगे कि वो एक भुजा का सिर्फ समांतर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, DC का समांतर एक भुजा OE खींचा है ना, मतलब कि ये जो आपका E बिंदु है, ई से ओ को इस प्रकार मिलाया कि वो सिर्फ DC का समांतर हो, क्योंकि हमको तो AB का समांतर पता ही नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि O से बिंदु E को इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार मिलाया कि क्या हो जाए कि EO समांतर आपका DC हो जाए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इतने ही आप लोग को रचना में करना था। अब हम लोग इस प्रश्न का हम लोग क्या देंगे, प्रमाण देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग को कोई प्रश्न तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं, तो चलते हैं अब अपने इसका प्रमाण में। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इसका प्रमाण को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर से हम लोग इस प्रकार करेंगे दोस्तों कि आपका देखिएगा, तो आपका दिया है में क्या था, तो AO बटा में आपका BO दिया हुआ था बराबर आपका CO बटा DO था। तो देखिए दोस्तों हम लोग ने क्या करेंगे कि इधर देखिए AO और इसको जो दिया हुआ था इसको हम लोग इधर लाएंगे। ये आपका कहाँ से लिखें, तो ये आपका दिया है से लिखेंगे, ये आपका दिया हुआ था। तो इसको हम लोग एक लाइन सजा के लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि हम लोग को बराबर करना है। तो बराबर कुछ इस प्रकार का करना है कि यहाँ से देखिए ये जो आप लोग फिगर में देखिएगा कि हम लोग ये वाला एक लाइन और को बराबर करना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों इस प्रकार का करना है, क्या कि ये आपका अनुपात में अगर हम लोग बराबर लाएंगे तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि आपका AO और बटम आपका CO को ला देंगे बराबर, यहाँ से आपका BO ऊपर में चला जाएगा, DO नीचे में रहेगा। यहाँ देखिए दोस्तों इसको हम लोग सिर्फ अदला बदली कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बराबर का इधर उधर था, और इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग करेंगे कि हम लोग जो त्रिभुज था उसमें हम लोग एक समांतर खींचे थे कि EO समांतर आपका DC के समांतर था। देखिएगा आप लोग फिगर में कहाँ है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का फिगर आपका यहाँ पे नजर आएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि AEDC ये सारा किसमें है, तो ये त्रिभुज में। तो हम लोग इस त्रिभुज को यहाँ से अलग कर लिए दोस्तों, और ये आपका E बिंदु इस प्रकार है, यहाँ पे O है, यहाँ पे C, यहाँ पे D है, और यहाँ पे आपका A है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आपका छोटा सा फिगर हम किनारे में बना दिए ताकि आपको आसानी से लगे। तो ये दोनों समांतर लाइन है, तो इसका भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि आप यहाँ से बोल सकते हैं, इसीलिए AE बटम आपका ED बराबर हो जाएगा आपका AO बटम हो जाएगा CO, है ना। तो आप इस प्रकार से भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये कहाँ से आया, तो ये आया BPT से। अब ये BPT से आया, तो ये देखिए ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका 2। अब समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं, समीकरण 1 में देखिए और समीकरण 2 में देखिए। तो समीकरण 1 और 2 को देख रहे हैं तो हमें एक तरफ देखिए कि यहाँ भी AO बटा CO है और यहाँ पे भी AO बटा CO है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग को इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है दोस्तों कि आपका कि समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों का देखिए AO बटा CO बराबर इतना है और यहाँ पे भी AO बटा CO बराबर इतना है। तो आपका ये दोनों जो BO बटा DO और ये भी आपका जो भी है दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसीलिए लिखेंगे दोस्तों, इसीलिए जो आपका क्या क्या था, तो यहाँ से आपका था AE बटा में ED बराबर हो जाएगा आपका BO और बटम ये आपका DO के बराबर हो जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 और 2 को देखिएगा तो AO बटा CO दोनों का बराबर में यही चीज़ था। अब ये देखिए दोस्तों ये आपका आ चुका है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका किस त्रिभुज में AEDBO। तो यहाँ देखिए
AEDBO, मतलब ये इस त्रिभुज में आ रहा है। तो इस त्रिभुज को अगर आप यहाँ से गौर से देखिएगा दोस्तों, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज था, तो ये आपका कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कुछ त्रिभुज में आ रहा था, जिसमें आपका पॉइंट आपका इस तरह से मिलाया था, O था, इस जगह पे आपका D था, यहाँ पे E था, यहाँ पे आपका A था और यहाँ पे B था। चलिए ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा फिगर में हम लोग तोड़ के उसको समझते हैं कि इस जगह पे था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आपका भुजा का अनुपात बराबर दिख रहा है, AE बटा AD, BO बटा OD, तो DO, तो आपका ये सारा का सारा क्या भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर दिया है। कुछ नहीं दोस्तों, आप उलट के भी लिखिएगा, मतलब कि इसको भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि आपका जो लाइन हो जाएगा कौन कौन सा, EO समांतर हो जाएगा AB का, है ना, AB समांतर EO हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग जो रचना किए थे कि EO जो समांतर आपका किसका समांतर है, तो DC का, और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि EO समांतर है आपका AB का, तो दोनों आपस में समांतर हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको भी हम लोग यहाँ से एक समीकरण को मान लेते हैं। ये आपका समीकरण हो जाएगा 3 और ये आपका समीकरण हो जाएगा 4। अब देखिए दोस्तों, समीकरण 3 और 4, या फिर आप लोग गिनती को, इस समीकरण को एक सीक्वेंस में लिखिएगा दोस्तों, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे भी आप कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे भी लिख दिए तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए EO का समांतर ये है, EO का समांतर भी, EO का समांतर DC था, EO का समांतर AB है। तो समीकरण 3 तथा 4 से आपको क्या मिल रहा है, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 से आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, क्योंकि EO दोनों का समांतर है, तो आपका जो AB का समांतर क्या हो जाएगा, आपका DC हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करके लाना था दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपको प्रूफ करके लाना था। हम लोगों ने EO का समांतर DC को खींचा था, और साथ ही साथ AB भी EO का समांतर ही निकला। तो अब कहने का मतलब है कि AB और समांतर DC आपस में समांतर हो गया। तो आप लोग को बस यहाँ पे नीचे में एक लाइन लिख देना है दोस्तों, अतः चतुर्भुज ABCD, वही तो पूछा था हम लोग को, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बस यही आप लोग को लिख देना है दोस्तों, और यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे आप प्रूफ को लिख सकते हैं, और यहीं पे आपका जो प्रश्न था वो यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को पास भी शेयर करें, और ऐसे ही आप लोग को वीडियो जल्द से जल्द हम देते रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक, जय हिंद।